हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा योग दे रखा होता है, यानी कि योग ज्ञात करने को बोलेगा और या फिर योग देगा। अब योग ज्ञात करने के दो सूत्र हैं, एक तो जब अंतिम पद दे रखा हो तो ये वाला n/2 a + l, जब अंतिम पद ना दे रखा हो तो कौन सा लगाते हैं n/2 2a + n-1d। ठीक है, तो अंतिम पद से मतलब है कि जहां तक योग पहुंच रहा है, ठीक है, जहां तक योग पहुंच रहा है वहां तक का वो अंतिम पद। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आओ बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक AP 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 636 योग के लेने के लिए जो AP है ये वाली, यानी कि जो AP लिखी हुई है हमारी, जो AP है 9 17 25 डॉट 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 का मतलब क्या बताइए? एपी अनंत तक जा रही, अनंत तक जाने का मतलब क्या है? इसका अंतिम पद आपको नहीं पता है। ठीक है, अंतिम पद नहीं पता है और इसने पूछा है कि कितने पद लेने चाहिए कि ताकि योग इतना आए। अब कितने पद तक लेने चाहिए वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता, वही तो बताना है। ठीक है, अब ना ही अंतिम पद दे रखा है कि जहां तक का योग है वो वाला पद भी नहीं दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। कौन सा? SN = n/2 पुष्टक में 2a + n-1d वाला लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो लगा देंगे। अब SN यानी कि n पदों का योग दे रखा है, यानी कि पदों की संख्या तो पता नहीं है, तो कितने पद होंगे? n पद होंगे मान लिया हमने। ठीक है, तो n पदों का योग दे रखा है 636, यहाँ पे रखा बराबर n का मान नहीं पता, n/2 कोष्टक में 2a यानी कि पहला पद तो पता ही है 9 + n-1d, d क्या है? सारवंतर। सारवंतर बता नहीं सकते क्या? 17 में से इसका पिछला पद 9 घटा दो तो कितना बचेगा सारवंतर? तो आप बोलोगे 8। कितना आ गया? 8 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। अब देखो 636 बराबर, अब n/2 अंदर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं कोई दिक्कत वाली बात है? तो आप बोलोगे नहीं, अंदर से मैंने ले लिया 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? 9 + n-1, 8 में से 2 कॉमन आ गया तो 4 बचा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 636 बराबर n कोष्टक में 9 + 4 का अंदर गुणा कर दो, तो 4 का जब अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा बताओ? तो आएगा जी 4n-4। ठीक है, तो इसको और सोल्व करो, 336 बराबर, ठीक है, तो n अंदर देखो तो क्या बन रहा है? 9 में 4 गया 5 प्लस के 4n आ गया, यानी कि जब इसका गुणा करो तो यहाँ पे बनेगा कि द्विघात समीकरण। ठीक है, कर लो। 636 बराबर, तो आ गया ये 5n प्लस के 4n² प्लस के 4n², ये आ गया। ठीक है, अब इसको उधर भगा दो। जब इसको इधर भगाओगे, देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0 रहेगा। 636 को उधर भगा दो तो यहाँ पे बचेगा 0, यानी कि पहले लिखेंगे n² को, तो 4n², फिर लिखो n को, यानी कि 5n। अब 636 इधर जाके हो जाएगा माइनस के 636। अब ये जो आ गया द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखना है, तो या क्या करो, इस वाले को पहले लिख दो, 0 को बाद में लिख दो। ठीक है, 4n² प्लस 5n-636 बराबर 0, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब आपकी मर्जी है, या तो आप गुणनखंड विधि से इसके क्या कर लो, x के मान निकाल लो, यहाँ से क्या n है ना, n के मान निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे श्रीधराचार्य लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो श्रीधराचार्य लगा देते हैं, तो श्रीधराचार्य यहाँ पे जो आएगा, n का मान निकाल रहे हैं, इसमें कौन सा चर यूज हो रहा है? n हो रहा है ना, तो n बराबर आएगा श्रीधराचार्य -b प्लस माइनस अंडूड में b² -4ac/2a, ये लगेगा सूत्र। तो n बराबर -b का मान यहाँ पे कितना है बताओ? 5 है, तो प्लस का 5 आएगा तो माइनस का ही रहेगा, प्लस माइनस अंडूड में b², यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 25 -4 इंटू a का मान कितना है बताओ? 4 है, और c का मान कितना है? -636। ठीक है, बट्टे 2a, a का मान कितना है? 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे रखो n बराबर -5 प्लस माइनस, अंदर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो 25। ठीक है, ये माइनस गुणा माइनस करो तो प्लस का आना है। ठीक है, ये आ गया प्लस का। अब 636 इंटू 16,
यानी कि 636 में आपको चचक 16 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कितने से गुणा करना पड़ेगा? 16 से गुणा करना पड़ेगा। तो 16 छिक्के 96 की 6 9 हासिल, 16 48, 16 48 और 9 कितना हो गया बताओ? 57 की 7 5 हासिल, 16 छिक्के 96 और 96 और 5 जो होगा कितना होगा बताओ? 101, यानी कि ये आ गया 101, यानी इतना आ गया। ठीक है, सिंपल सा। बट्टे में कितना आएगा? 4 दूनी 8। देखो है भाई, करना तो पड़ेगा यार, कैलकुलेशन है इस वाला, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो n बराबर -5 प्लस माइनस अंडूड में इन दोनों को जोड़ दो, तो 6 5 11 की 1 हासिल, 7 2 9 9 1 10 की 0 1 हासिल और 1 हो गया 2 0 1 ही आएगा, बट्टे में आ गया। ठीक है, बट्टे में आ गया 8। अब यहाँ पे आ जाओ, बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये जो है अंदर 10,201 अंदर क्या वर्गमूल लेना है, यानी कि किसी ना किसी का तो वर्ग होगा ही होगा। ठीक है, तो किसी का ये वर्ग है, वर्ग निकालने की कुछ ट्रिक्स होती हैं वैसे तो। ठीक है, अगर इसके वर्ग की बात करें तो इससे शुरुआत के 2 अंक लेते हैं, शुरुआत के 2 अंक लोगे इसमें, तो एक किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो किन संख्याओं के वर्ग में 1 आता है? तो वो तो यहाँ तो 1 के में 1 आएगा, या फिर 9 9 नाम 81, 9 के वर्ग में 1 आता है लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो सम बची है, ये किन संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या है? एक तो ये 10, यानी कि ये 10 से बड़ी है, यानी कि 10 का वर्ग होता है 100, 100 से बड़ी है। और यानी 11 का वर्ग होता है 121, उससे छोटी है, यानी कि 10 और 11 के वर्ग के बीच की 102। ठीक है, अब 10 और 11 में छोटी वाली संख्या लिखते हैं। कौन सी लेंगे हम? छोटी वाली संख्या लेंगे, ये वाली। ठीक है, इनमें से छोटी वाली लेंगे, ये वाली, यानी 101 का आएगा। ये थोड़ी ट्रिक है भाई, देखो अभी इतना टाइम है नहीं ये ट्रिक सिखाने का, लेकिन यहाँ पे जो जो वर्ग आ रहा है 101 का आ रहा है। किसका आ रहा है? 101 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो n बराबर -5 प्लस माइनस 101 बट्टे 8 आएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ पे 2 मान आ रहे हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब ऋणात्मक नहीं लेंगे, क्यों? अगर ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, ऋणात्मक आ जाएगा, और कोई भी जो n का मान है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम लेंगे धनात्मक। ठीक है, धनात्मक मान लेते हैं। आओ, ठीक है, धनात्मक मान लेंगे तो n बराबर -5 प्लस का लेंगे 101 बट्टे 8। तो n बराबर 105, 101 में से एक 5 गया तो कितना बचेगा बताओ? 96 बट्टे 8। अब 8 से 96 कितनी बार गया? 12 बार। तो n का मान जो आ गया 12, यानी कि पदों की संख्या आ गई 12। तो कितने पद लेने चाहिए? 12 पद लेने चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल में कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। तो ये है हमारा इसका सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ऐसा इसमें कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद यानी कि ए का मान दे रखा है 5, और अंतिम पद यानी कि एल लास्ट पद दे रखा है 45, और योग योग दे रखा है, यानी कि हमें योग दे रखा है। ठीक है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करनी और सारवंतर ज्ञात करना, यानी कि कितने पद तक का ये योग है, यानी कि जो अंतिम पद है 45, वहां तक कितने पद है हमें ये बताना है। तो हमें नहीं पता, जितने पद होंगे उतने ही पदों का योग दे रखा है 400, यानी कि n पदों का योग दे रखा है 400। ठीक है, और सारवंतर ही तो पूछा है, यानी पदों की संख्या पूछी है और सारवंतर पूछा है। ठीक है, बता देंगे। तो अंतिम पद दे रखा है, योग वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, यानी कि एस एन बराबर n बट्टे 2 a प्लस एल वाला लगेगा, अंतिम पद दे रखा हो तो। ठीक है, अब एस एन का मान यानी कि योग कितना है? 400, n का मान नहीं पता, बट्टे 2 a का मान पता है 5, अंतिम पद पता है 45। ठीक है, अब बस 400 बराबर n बट्टे 2 इंटू 45 और 5 हो गया 50, और ये ठीक है, ऐसा करो, काटने को तो काट दो, क्या दिक्कत है, काट दो। तो 2 से गया ये 25 बार, कितनी बार गया? 25 बार। ठीक है, और जो 25 बजे गुणा में आ गया n के, और गुणा का इधर 400 के भाग में ले आओगे तो n का मान आएगा 400 बट्टे 25। ठीक है, तो 400 बट्टे 25 आ गया।
तो 25 से ये 400 जो कटेगा, अब ये जो कटेगा 25 चौके 16, कितना आ गया 16 बार कटेगा। एन का मान आ गया यहाँ पर 16, तो 16 बार कटेगा। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी आ गई 16 आ गई। अब उसने सारवंतर भी पूछा है, यानी कि डी बताना है। क्या बताना है डी। ठीक है, तो बता देंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझो, डी कैसे बताना है आओ। तो डी कैसे बताएंगे वो समझना। तो हमें अंतिम पद दे रखा है 45 और पद कितने हैं 16, तो अंतिम पद 45 और पद 16 ही है, इसका मतलब अंतिम पद 16वां पद होगा। अब 16वां पद इसका मतलब ये 45 है, यही तो 16वां पद है, यही तो 16वां पद है 45। ठीक है, यानी कि इसलिए n का मान हो गया 45 यहाँ पे। इसके लिए तो n का मान कितना हो गया 16 ही तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पद दे रखा है ना, इसके लिए an वाला फॉर्मूला ही तो लगाओगे आप। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, लगाओ। तो n का मान 16 बराबर a का मान कितना है 5। ठीक है, प्लस n का मान 16 माइनस 1, d का मान हमें नहीं पता, वही ज्ञात करना है। a 16 यानी कि 16वां पद दे रखा है 45 बराबर 5 प्लस 16 में से गया 15 डी। अब 45 में से इधर आके 5 हो जाएगा माइनस, तो बराबर 15 डी। तो 45 में 5 गया 40 बराबर 15 डी, और डी बराबर आएगा 40 15 गुणा का आ गया भाग में। अब इसको काट दो, कट रहा है ये 5 से ऊपर गया 8 बार, 5 से गया नीचे 3 बार, तो डी आ गया कितना 8/3। तो सारवंतर जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 8/3 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्या दे रखा है देखो। तो बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यानी कि प्रथम पद यानी कि ए दे रखा है 17 और अंतिम पद यानी कि लास्ट पद दे रखा है 350। ठीक है, और यदि सारवंतर 9 है, यानी कि डी का भी मान दे रखा है कितना है 9, तो इसमें कितने पद हैं, यानी कि n का मान पूछा है और इनका योग क्या है, यानी कि जो जितने पद दे रखे हैं, मान लो 16 पद हो 20 पद हो कितने भी पद रहे हो, उनका योग भी बताना है। यानी कि हमें क्या बताना है, सम n पदों का योग भी बताना है, जितने पद होंगे उनका योग भी हमें बताना है। ठीक है, तो देखो योग बताने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कितने पद हैं, क्योंकि कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो बिना n के तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो n यानी कि पदों की संख्या पता होनी चाहिए जहां तक हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, आओ तो सब यानी कि वो कैसे पता चलेगा, अंतिम पद दे रखा है 350, तो अंतिम पद तक योग ज्ञात करना है। बस हमें ये पता करना है जो अंतिम पद किस स्थान पर बैठा है। तो हम मान लेंगे कि माना अंतिम पद जो है n वा पद है, अंतिम पद जो 350 है वो कौन सा पद है, n वा पद है। अब n वा का ना फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 डी बराबर 350। अब a का मान कितना है बताओ 17, प्लस n का मान नहीं पता, d का मान पता है कितना है 9 बराबर कितना है 350। अब n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 में इधर आगे 17 हो जाएगा माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 में जब 17 घटाओगे तो ये आ गया 3, 4 में से गया 3 और ये आ गया 3, यानी कि 333। ठीक है, अब देखो तो n माइनस 1 जो 9 गुणांक इधर ले आया मैं भाग में, और 9 से ये कट रहा है, 9 से जब कटेगा ये कितनी बार कटेगा, n माइनस 1 बराबर 9 27, और 27 और 6 63 हो गया। ठीक है, और 9 सत्ते 63 यानी कि 37 बार कटा। अब यहाँ से n का मान आसानी से आ जाएगा, n बराबर 37, एक इधर आके जुड़ जाएगा तो n बराबर आ गया 38। तो पदों की संख्या तो आ गई 38। ठीक है, पदों की संख्या कितनी आ गई 38 आ गई। अब यहाँ पे हमें योग भी पूछा है, n पदों का योग यानी कि 38 पदों का ही योग पूछा है, यानी कि हमें 38 पदों का योग पूछा है। और अंतिम पद दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन वाला लगेगा, एस एन बट्टे 2 ए प्लस एल ये वाला लगेगा, ये लगेगा अंतिम पद दे रखा है तो। ठीक है, अब एस एन एन यानी कि 38 पदों तक का योग पूछ रहा है। ठीक है, बराबर इनका मान 38/2, ए का मान कितना है 17, और एल यानी कि अंतिम पद है 350। तो ये आएगा हमारा योग, 2 से इसको काट दो, कट रहा है तो 19 बार कटेगा ये।
ठीक है, अंदर का ये जुड़ जाएगा सारा मामला। तो 350 में 70 जोड़ दो, तो ये आएगा 7, 5 1 6 और 3, ये आ गया इतना। अब 19 और 367 का क्या हो जाएगा, गुणा, तो कर दो। तो 367 इंटू जब 19 करोगे, आपको 19 का पढ़ा नहीं आता तो एक एक करके आप कर सकते हो, ठीक है, एक एक करके कर लो, क्या दिक्कत है। 9 7 63 की 3 6 हासिल, 9 6 के 54, 54 से कितना होगा बताओ, 60, ठीक है, और 60 की 0 6 हासिल, और 9 के 27, और 27 से कितना होगा 33, ठीक है, इंटू फिर इसमें जोड़ोगे 7 6 3 ये आएगा, इसमें जोड़ दो 7 9 3 6, तो योग जो आ रहा है कितना आ रहा है बताओ, 6 9 7 3, यानी कि एन का मान 38 आ गया और 38 पदों का योग कितना आ गया, 6973। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल हमें करना है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है, यानी सार्वंत 7 और 22वां पद 149 है। देखो 22 पदों तक का योग पूछ रहा है, 22 पदों का योग, और 22वां ही पद दे रखा है, यानी कि जहां तक योग पूछ रहा है वहां तक का पद भी तो दे रखा है, अंतिम पद, तो यही 22वां पद क्या रहेगा, अंतिम पद रहेगा, ठीक है। यानी कि जो 22वां पद है, यानी कि ए 22वां जो पद है यही हमारा अंतिम पद चलेगा, ठीक है। और अंतिम पद वाले फॉर्मूला के लिए योग निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगता है, ठीक है। जब आप ये सूत्र लगाओ, एक चीज देखोगे तो एन का मान आपको पता है, यानी कि एन का मान भी तो 22 है ना, 22 पदों की बात कर रहा है, ठीक है। एन का मान पता है, 22वां पद पता है, यानी कि आपको अंतिम पद पता है, लेकिन ए का मान नहीं पता, यानी कि पहला पद नहीं पता। क्या क्या रखोगे, यहाँ पे भी तो पहला पद, यानी कोई सूत्र नहीं लगा सकते आप, क्योंकि पहला पद आपको पता ही नहीं है। अब पहला पद आपको सबसे पहले आपको पहला ही पद याद करना पड़ेगा। अब वो कैसे याद करेंगे, हमें एनवा पद यानी कि 22वां पद दे रखा है, देखो, तो 22वां पद दे रखा है, हमें पद दे रखा होता है तो कौन सा लगाते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब कोई पद दे रखा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब ए एन लगाओगे तो एन का मान 22 है, ठीक है, बराबर ए नहीं पता है, एन का मान 22 है, और डी का मान कितना है, 7 है। ए 22 का मान कितना है, 149, ठीक है, बराबर ए का मान नहीं पता है, 22 में से एक गया तो आगे 21 इंटू 7, ठीक है, तो 149 बराबर ए प्लस 7 एकम 7 7 दून 14, और इधर जाके हो जाएगा माइनस 147 बराबर ए बचा, तो कितना आ गया, ए बराबर 2, तो ए का मान कितना आएगा यहाँ से 2, ठीक है। यानी अब पहला पद आ गया, अब आप आसानी से योग ज्ञात कर पाओगे। तो अंतिम पद दे रखा है तो योग वाला फॉर्मूला लगेगा एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एल, ठीक है। अब एस एन कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, 22 पदों तक, तो एन का मान आएगा 22 बराबर एन का मान रखे हैं 22 बट्टे 2, ए का मान यानी कि पहला पद कितना आ रहा है 2, प्लस एल यानी कि अंतिम पद कितना है 149, कितना 149, और 2 से जाएगा जी 11 बार, ठीक है। तो एस 22 बराबर 11 इंटू 149, 2 हो गया 151, तो 22 बराबर गुणा करोगे इसका तो आएगा 1 5 1 6 5 1 6 और 1, यानी 1661 आएगा यो, ठीक है। सही है कि नहीं सही है, हाँ सही है, ठीक है। इतना ही आएगा गुणा करने के बाद, तो ये आ गया 22 पदों का योग, और पहला पद हमने ज्ञात कर लिया। तो ये योग पूछा था, योग मैंने बता दिया, तो इस तरीके से हमें हल करना है, बस इसमें पहला पद हमें निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसने बोला नहीं लेकिन निकालना ही पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले रखने के लिए तो चाहिए ना, समझे कि नहीं समझे। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्या बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी कि दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी कि दूसरा पद आपको दे रखा है कितना, 14, और तीसरा पद कितना दे रखा है, 18, ठीक है। तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है, कितने पदों का, तो पदों की संख्या दे रखी है 51, ठीक है। अब यहाँ पे देखो योग ज्ञात करना है तो हमें ना तो 51 पदों तक योग पूछ रहा है तो 51वां पद तो दे नहीं रखा है, यानी कि अंतिम पद नहीं दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो इसमें वैल्यू पुट करने के लिए आपको एन का मान पता है, डी का मान पता है, लेकिन ए का मान नहीं पता। यहाँ पे ए यानी कि पहला पद नहीं पता, ये दूसरा पद है ये तीसरा पद है, पहला पद तो नहीं पता, और डी तो आसानी से ज्ञात कर दोगे। डी कैसे याद करोगे, अब डी याद करोगे
तो तीसरे पद में से इसका पिछला पद कौन सा होगा, दूसरा, दूसरा घटा दो तो डी आ जाएगा, और डी आएगा A3 कितना है 18, A2 हटा दो 14, तो डी आ गया 4, डी तो आ गया 4। लेकिन प्रथम पद और ज्ञात करना है, प्रथम पद किसी से भी ज्ञात कर लो, हमें पद दे रखे हैं 2, यानी कि दूसरा और तीसरा, तो इनमें से कोई सा भी पद लेके आप एन का फॉर्मूला लगा दो, यानी कोई सा भी पद लेके एनवे पद का सूत्र लगा दो, और एनवे पद का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, यही तो होता है। अब ए एन अगर दूसरा पद लोगे तो इसलिए इसके लिए एन का मान हो जाएगा 2, दूसरा पद ले रहे हो तो इसके लिए एन का मान हो जाएगा 2, तो ए का मान हमें नहीं पता है, एन का मान 2 और डी का मान कितना आया है 4 आया है, ए2 का मान कितना है 14 है, बराबर ए प्लस 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 इंटू 4 तो 14, और 4 एकम 4 इधर आगे हो गया माइनस के 4 बराबर ए, तो 14 में 4 गया 10, तो ए का मान कितना आ गया बताओ, 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो ए यानी कि पहला पद हमें पता चल गया। अब पहला पद पता चल गया लेकिन अंतिम पद नहीं पता, इसलिए ये वाला सूत्र लगाएंगे योग ज्ञात करने के लिए, तो आओ लगाते हैं। तो एस एन बराबर एन बट्टे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी वाला सूत्र लगेगा। तो कितने पदों तक का योग पूछा, 51, तो एन का मान हो जाएगा 51, एन का मान 51, ठीक है, और 2a, ए यानी कि पहला पद कितना आया है 10, ठीक है, प्लस एन का मान 51 आएगा, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ रहा है 4, तो ये आ गया 4, ठीक है। तो एस 51 बराबर 51 बट्टे 2, ये आ गया 10 दून 20, ठीक है, प्लस 51 से गया 50 इंटू 4, ठीक है, तो ये आएगा 51 पदों का योग 51 बट्टे 2, तो आएगा 20 प्लस, तो पंचों के 20 यानी कि हो गया 200, कितना हो गया 200, यानी कि ये आएगा यहाँ पे 51 बट्टे 2 इंटू 20, और 200 कितना हो गया 220, और 2 से कट गया कितनी बार, इधर करते हैं, तो एस 51 बराबर आएगा 51 इंटू 2 से ये कटेगा 110 बार, 110 बार कटेगा। अब यहाँ पे इसका गुणांक कर लो, गुणांक करोगे तो आएगा 5 1 5 1 6, और ये आएगा 5 1 0, यानी कि 5610 आएगा गुणा करने के बाद। तो 51 पदों का जो योग आ रहा है 5610 आ रहा है, ठीक है, तो इसने यही हमें पूछा है। इस तरीके से ज्ञात करना पड़ेगा, बस हमें पहला पद इसमें ज्ञात करना पड़ेगा, अगर पहला पद ज्ञात नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन पहला पद आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है, देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है, तो 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि A7 कितना है 49, ठीक है, ये दे रखा है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। अब n का मान तो हमें नहीं पता यार, ठीक है, अब आयो यहाँ पे एक चीज समझो, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो दे रखा है S7, यानी कि 7 पदों का योग कितना है 49, ठीक है, तो 7वां पद नहीं दे रखा है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं इसके लिए, ठीक है, तो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे एस एन बराबर एन बट्टे 2 पुस्तक में 2a प्लस एन माइनस 1d, ये किसके लिए लगा रहे हैं, योग 49 के लिए, ठीक है, और जब योग 49 के लिए लगा रहे हो तो इसके लिए n का मान 7 है, यहाँ पे रखो n का मान 7, n का मान 7 बट्टे 2, अब 2 a का मान नहीं पता, प्लस n का मान 7 माइनस 1 d का मान भी नहीं पता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब S7 का मान पता 49 रख दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है, बराबर 7 बट्टे 2 पुस्तक में 2a प्लस 7 में से गया 6d, ये आएगा, और देखो 7 से 49 इधर कटेगा 7 बार, बराबर 1 बट्टे 2 बचा यहाँ पे, अगर अंदर से आप 2 कॉमन और ले लो तो क्या आएगा, अंदर बचेगा a प्लस 3d, ये बचेगा, अब 2 से 2 ये काट दो तो क्या बचेगा 7 बराबर a प्लस 3d बचेगा, यानी कि इसको आप ये भी लिख सकते हो a प्लस 3d बराबर, तो ये बनेगा यहाँ से समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार 17वें पद का प्रयोग करके एक और समीकरण बनेगा, ठीक है, इसी प्रकार इससे बनेगा, यानी कि जो S17 दे रखा है कितना 289, तो यहाँ पे n का मान 17 हो गया, इसमें रखोगे n का मान 17, तो S17 बराबर 17 बट्टे 2 पुस्तक में 2a प्लस n का मान 17 रखना है ना, ठीक है,
17 माइनस 1 डी का मान नहीं पता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब रखेंगे तो एस 17 का मान पता है 289 बराबर 17/2। ये आ गया 2a प्लस 17 में से गया 16d। अब एक चीज देखो यहाँ पे 17 से 289 17 बार कटेगा क्योंकि वो उसका वर्ग है। ठीक है, बराबर 1/2। अंदर से 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 8d ये बचेगा। 2 से 2 गया तो 17 बराबर जो आएगा a प्लस 8d आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस 8d बराबर 17। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से कर दो हल, यानी कि दोनों समीकरणों को घटा दो। ठीक है, आओ हल करते हैं। तो जब आप घटाओगे तो समीकरण 1 में से माइनस करोगे समीकरण 2 को, यही तो करोगे। तो समीकरण 1 क्या है बताओ, a प्लस 3d बराबर 7 है ये। और इसमें समीकरण 2 यानी कि a प्लस 8d बराबर कितना 17। अब इसको करना है आपको माइनस, ये a से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा यहाँ पे माइनस के 5d और यहाँ पे बचेगा माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 10/5 आ गया, गुणांक आ गया ना भाग में, तो d बराबर आ गया 2। तो d का मान तो आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ से a का मान और निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका मान निकालना पड़ेगा आपको, a का मान, a यानी कि पहला पद। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है, आइए देखते हैं। देखिए देखिए डी का मान तो निकाल ही लिया है। ठीक है, अब हमें ए का मान और निकालना पड़ेगा। अब जो डी का मान है आप किसी भी समीकरण में रख दो, एक या दो में। तो डी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7 ही है। इसमें डी का मान रखेंगे तो a+3 × 2 आ गया बराबर 7। तो a+3 × 6 बराबर 7। तो a बराबर 7, 6 आगे हो गया माइनस, तो a बराबर बचा 1। तो a का मान कितना आ गया बताओ, 1 आ गया। d का मान है, a का मान है। ठीक है, अब उसने पूछा है क्या, तो इसके वृत्तम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब n पदों का योग ज्ञात करना है तो nवा पद तो हमें पता नहीं है कि कहाँ तक का योग ज्ञात करना है, ये नहीं पता ना। अब जहां तक योग नहीं पता है हमें कहाँ तक योग ज्ञात करना है, तो पहले वाला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक है, जिसमें पद नहीं पता हो, जहां तक योग पूछ रहा हो, अंतिम पद नहीं पता, ये वाला लगेगा। ठीक है, तो ये वाला जब लगाएंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, जगह नहीं है यार। अब एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a+n-1d, यही तो लगेगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है दे रहा है, दिखाई है ना। अब देखो यहाँ पे तो वैल्यू पुट करनी है बस। अब n पदों का योग ज्ञात करना है। अब n का मान हमें नहीं पता है तो n का मान n ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे n का मान जो है n ही लेके चलेंगे, n/2 कोष्टक में 2a का मान कितना आया, 1 आया है, प्लस n का मान नहीं पता, d का मान कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, कोष्टक बंद। तो एस एन बराबर n/2 कोष्टक में ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 2 का गुणा करोगे अंदर तो हो जाएगा जी 2n-2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2n बचेगा। अब 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एस एन बराबर n इंटू एन। अब n इंटू एन करो तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो n पदों का जो योग आएगा, क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन है बड़ा। ठीक है, 1-2 नंबर में तो आने वाला नहीं है, आएगा तो 4 नंबर से कम में तो आएगा नहीं, वरना 6 नंबर का आएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम रखेंगे यहीं पर, यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।